इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए जाड़े का इसे अमृत भी कहते हैं। माँ हीरापति फाउंडेशन जीवन परिक्रमण में आप सबों का स्वागत। दोस्तों, सिर्फ एक चीज़ जाड़े भर अवश्य खाएं। यदि आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, जोड़ों के दर्द से बचना है, छुटकारा पाना है, तो यह जाड़े का सुपर फूड भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रकृति ने हमें मौसम के अनुसार बहुत चीज़ें दी हैं खाने को। यदि हम उसकी सही मात्रा, सही समय और सही विधि से खाएं तो हम आजीवन निरोग रहेंगे। सर्दी, खांसी, जुकाम से बचना है, हड्डियों को मजबूत करना है, जोड़ों के दर्द को ठीक करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, आँखों की चमक को, आँखों की रोशनी को बढ़ाना है, तो गुड़, तिल, मूंगफली के मिश्रण को खाएं और नियमित रूप से खाएं। ये मिश्रण स्वाद में भी शानदार होता है और ऊर्जा का भरपूर संचार करता है। तो आइए सबसे पहली सामग्री गुड़ की हम बात करते हैं। गुड़ गुणों का खान है। इसमें सौंदर्य और मिठास इतनी अच्छी होती है कि इसे खाते ही शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए जाड़े का इसे अमृत भी कहते हैं। जहाँ तक गैस की समस्या है तो आपको बता दें कि खाना खाने के 5 से 10 मिनट बाद अगर थोड़ी सी मात्रा में इसे खाई जाए तो 15 से 20 दिनों में गैस की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी सामग्री है तिल। तिल दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा होता है। हजारों साल से इसका सेवन किया जा रहा है। जापान इसका आयात सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि जापान में तिल और तिल के तेल का सेवन काफ़ी लोग काफ़ी मात्रा में करते हैं। तो शायद जापान के लोगों का दीर्घायु होने और उनके अच्छे स्वास्थ्य का ये भी एक कारण हो सकता है। तिल हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। तिल में फाइटोस्ट्रोल होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो इससे हमारा दिल मजबूत होता है। तिल में जैस्मीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसी प्रकार तीसरी सामग्री है मूंगफली। मूंगफली को हम गरीबों का बादाम भी कहते हैं, क्योंकि बादाम में जो पौष्टिकता है उससे कम मूंगफली में नहीं है। इसे प्रोटीन और फाइबर का गोदाम भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये हमारे शारीरिक विकास और मानसिक विकास में और हमारे शरीर की शक्ति को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। मूंगफली में भी फाइटोस्ट्रोल होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दोस्तों, तो जब हम तीनों चीज़ों को आपस में मिला देते हैं और इसका मिश्रण बनाते हैं तो इसकी पोषकता और इसके औषधीय गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इन मिश्रण में सबसे ज़्यादा फास्फोरस और कैल्शियम होता है, और पहला काम जो ये करता है वो कफ को दूर करता है। और कफ की सबसे बड़ी बीमारी है मोटापा, और मोटापा से बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ये मोटापा को कम करता है। अगर हम इसे 1 महीना लगातार नियमित रूप से खाएं तो 5 से 7 किलोग्राम वजन निश्चित रूप से कम हो जाए। ये फास्फोरस और कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हड्डियों में टूट फूट, जकड़न, ये सब दूर करता है। इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी होती है। ये रक्त की कमी को दूर करता है। मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो तनाव, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर को कम करना, दिमाग की ताकत को बढ़ाना, स्मरण शक्ति को बढ़ाना, माइग्रेन को ठीक करना और अनिद्रा को भगाना, इनका मुख्य रूप से मैग्नीशियम का काम होता है, जो इसमें भरपूर मात्रा में है। इसमें मैग्नीज भी पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। साथ ही जिंक, कॉपर, विटामिन इसमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जो शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। गुड़, तिल और मूंगफली में क्षारीय गुण होता है, तो ये हमारे शरीर के एसिडिटी को कम करता है, यूरिक एसिड को कम करता है। तो हमारे ज्वाइंट पेन में या
जकड़न में, हड्डियों के जकड़न में ये बहुत ही मददगार होता है। खाने के बाद इसे थोड़ी मात्रा में खाई जाए तो हमें गैस, अपच आदि से छुटकारा मिल जाएगा। बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी ये रोकने में सहायक होता है। इसके अलावे हम जाड़े में या अभी लॉकडाउन की समस्या है तो हमें दिन भर कुछ कुछ खाने की इच्छा होती है, तो आप सोचिए कि इससे अच्छा तुरंत ऊर्जा देने वाला और लगे कि पेट में कुछ खाए हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो आइए दोस्तों, इससे हम नियमित रूप से जाड़े भर खाएं और इसे घर में बनाएं, क्योंकि बाजार की चीज़ें उतनी शुद्ध नहीं हो। तो घर में बनाएं, घर में आधे घंटे में बन जाएगा, खुद भी खाएं और बच्चों को खिलाएं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में ये काफ़ी सहायता करता है। जाड़े के महीने मतलब नवंबर से लेके फरवरी तक का नियमित रूप से सेवन करें। निश्चित रूप से आप इसका फ़ायदा महसूस करेंगे। हमारा उद्देश्य है वैधस्य किम परियोजना, यानी हमारी जीवन शैली ऐसी हो जिसमें हमारी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति को बल मिले और हम आजीवन स्वस्थ रहें।